Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to tell you equipotential surface and line due to a electric dipole. ये मैंने कल भी आपको बोला था कि आप इसके बारे में सोचेंगे. देखो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे ड्यू टू अ डायपोल. ये एक डायपोल है. अगर इसके सराउंडिंग में आप इक्विपोटेंशियल लाइन देखना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से आएगी इक्विपोटेंशियल लाइन. देखो अगर मैं ये जो एक्सिस है जिस पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं इसके सेंटर से एक प्लेन ले लेता हूं. एक प्लेन ऐसा जो जस्ट सेंटर को कट करता है, जो जस्ट सेंटर को कट करता है. क्लियर. तो इस प्लेन को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा. इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा. एक बार मुझे सोचने दो. बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा. क्यों? क्योंकि इसका हर एक पॉइंट, इस प्लेन का हर एक पॉइंट दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है. क्लियर. तो जितना पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में इसका होगा उतना ही इसका होगा, लेकिन इसकी वजह से निगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव. तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. सेम होगा लेकिन एक का निगेटिव एक का पॉजिटिव. क्योंकि देखो इनका चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है. ये क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन है. किसके? इस एक्सिस के. एक्सिस ऐसे जा रहा है इसमें से, प्लेन ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, इधर एक चार्ज पीछे एक चार्ज, प्लेन ऐसे. तो हर एक पॉइंट प्लेन का दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा. क्लियर. तो नेट पोटेंशियल हमेशा इस प्लेन पर जीरो आएगा हर एक पॉइंट पर. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ. यदि मैं इस सरफेस पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस सरफेस पर, समझे ना, ऐसे लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो भी क्या आएगी? इक्विपोटेंशियल लाइन. समझे आप? एक तो ये कितनी सारी लाइन मैंने आपको यहाँ बता दी. मतलब हर एक लाइन इस प्लेन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स डैश लाइन, इसके सेंटर से गुजरने वाली और परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, एक्स डैश लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, एक्स डैश लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर पॉइंट से क्रॉस होती है. क्लियर. क्या आएगा? इक्विपोटेंशियल लाइन आएगी. यदि अब मैं कोई लाइन ऐसी लेता हूं जो इस प्लेन पे सर्कल बनाती है, सर्कल ड्रॉ करती है, ये जो प्लेन है इस पे सर्कल ड्रॉ करती है जिसका सेंटर ही है, तो वो भी क्या आएगी? इक्विपोटेंशियल. वो भी क्या आएगी? इक्विपोटेंशियल. आप इस प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, इक्विपोटेंशियल लाइन आएगी. समझ में आई बात? क्लियर. तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझ में आ चुका है. डायरेक्टली विदाउट प्लेन के भी आप ऐसे, अगर मैं एक इस तरीके का सर्किल लेता हूं जिसका सेंटर ये है, तो इस सर्किल का हर एक पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, हर एक पॉइंट. समझे? ये सर्किल ऐसे है, एक्सिस एक्स डैश ऐसे है, सर्किल ऐसे है, ये सर्किल. तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से पॉइंट, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, एक्सिस के इन दो पॉइंट से इस रिंग के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम आएगी. इसलिए नेट पोटेंशियल इस रिंग पे जीरो आएगा. तो इक्विपोटेंशियल लाइन इस शेप में भी आप बोल सकते हो. क्लियर. अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, देखेंगे आप. एग्जाम्पल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है बच्चों. यहां और यहां रख देता हूं प्लस क्यू चार्ज, यहां रख देता हूं माइनस क्यू चार्ज. अब सेंटर से, कि इसको सेंटर में बनाना है, सिमेट्री फिगर बने जिससे कि y एक्सिस
ये ओरिजिन है O। मुझे बताना है कि ऐसे पॉइंट का लोकेशन बताओ P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में आए। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द पॉइंट इन XY plane where electric field is in only y direction, सिर्फ y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझे? ये बताइए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ y डायरेक्शन में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैं पॉइंट P को मान लेता हूं ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। हाँ या ना? मैंने पॉइंट P मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट r sin थीटा मान लिए। अब पॉइंट P पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आती है, एक आती है रेडियल डायरेक्शन में, कितनी आती है? 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, और एक आती है एंगल की डायरेक्शन में, kp sin थीटा बाय r क्यूब। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल आना चाहिए, ये बोला जा रहा है। पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आना चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई डायरेक्शन में है तो इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, इसका इधर कोस यहाँ आएगा साइन, के पी साइन स्क्वायर थीटा बाई आर क्यूब, थीटा थीटा इधर आएगा 2kp cos स्क्वायर थीटा बाई आर क्यूब। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आना चाहिए, तो हम लिखेंगे के पी साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 2kp कोस स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यानी थीटा इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स, ये आएगा √2 tan इनवर्स। इसका मतलब आपको पता है अब लोकेशन कितना है, किस लोकेशन पे ऐसा होगा। आर से इंडिपेंडेंट है ये चीज, यानी इस लाइन पर हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आएगा, चाहे आप कितने भी आगे हैं। कहाँ आएगा? वर्टिकल, ऊपर की ओर, क्योंकि आर नहीं आ रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि आर कैलकुलेट करना पड़ रहा है मेरे को, यानी अगर थीटा में tan इनवर्स √2 लेता हूं तो आप ये पाएंगे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? ऊपर की ओर। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, समझे? हमेशा हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, इस लाइन पर, समझे? क्लियर? याद रखेंगे आप ये बात। और थीटा की ऐसी और भी वैल्यू पॉसिबल है, जैसे अगर मैं थीटा के लिए देखता हूं तो -π/2 से लेके +π/2 पे ये कर्व बनता है इसका, तो -π/2 से लेके +π/2 तक तो एक ही वैल्यू आएगी, -π/2 से लेके +π/2, लेकिन यही फिर इधर भी आएगी। इसका मतलब ये लाइन इधर भी बन सकती है, समझे?
तो वो भी आप मैथमेटिकली सोच सकते हो, जो मैंने अभी बोला कि क्या ये लाइन इस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी संभव है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी इस तरीके का अरेंजमेंट संभव है क्या, ये आप सोच सकते हैं। क्लियर? इससे मैं इधर जाऊंगा तो ये 90 इधर ही रहेगा, ये अपोजिट हो जाएगा तो नीचे आएगा एक्चुअली। इसका मतलब ये लाइन अगर मैं इधर लेता हूं तो नीचे आएगा, समझे, आएगा वर्टिकली लेकिन नीचे की ओर, जो मुझे लगता है आप ये सोचेंगे। देखो इसको, ओके मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आप मुझे बताएंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक डायपोल है, तो इस डायपोल के टर्म में वहां कैसे लिखा जा सकता है, समझे, मतलब देखो कैसे बता रहा हूं मैं। अरे 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 रुकिए, यहां मुझे माइनस लिखना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन में, यहां प्लस लिखना चाहिए, तब ये सही है, अन्यथा लाइन ऐसे आएगी, समझे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तभी तो डायरेक्शन ऐसे होगी, और फिर इस डायरेक्शन से आगे की ओर में लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ क्योंकि ये एंगल थीटा किससे था, पी की डायरेक्शन से, पी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ऐसे। बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्यू दिया जाए, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन कि ये चार्ज नहीं दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एक छोटा डायपोल है, ये एक छोटा डायपोल है, ये पी छोटा डायपोल। अब इस डायपोल की वजह से आपको बताना है यहां पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद रखेंगे, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि यदि मैं इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट लूँ, ये एंगल थीटा है, तो P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, P कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, P साइन थीटा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं आपको, मतलब आपको एक डायपोल के सिर्फ कंपोनेंट दिए गए हैं, ऐसे दिया गया है। यहां एक डायपोल था, उसके कंपोनेंट दिए गए हैं आपको, एक कंपोनेंट इधर P cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर P sin थीटा, ये 90 डिग्री पर है, तभी तो ये कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसको कह देता हूं मैं, ये कौन सा कंपोनेंट है, R की डायरेक्शन में, PR, और इसको बोल देता हूं ये कौन सा कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर यानी थीटा की डायरेक्शन में, समझे, तो ये बोल देता हूं मैं P थीटा। तो आप ये पाएंगे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 2K PR/R3, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा जस्ट अपोजिट, एक तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड R की डायरेक्शन में, ये वाला, और एक आएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हो। कितना आता, क्या था, ये आता था K P साइन थीटा बाय R3। अब P साइन थीटा क्या है, एक कंपोनेंट जो थीटा की डायरेक्शन में, यानी इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा माइनस K P थीटा बाय R3। माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि P थीटा नीचे की ओर है, माइनस लगाऊंगा तो P थीटा यानी P साइन थीटा ऊपर हो जाएगा। माइनस P थीटा क्या है, माइनस P थीटा क्या है, ऊपर की ओर P साइन थीटा, या ऊपर की ओर P थीटा, क्योंकि अपोजिट, इस वेक्टर के एकदम अपोजिट, समझे। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वो दो आएंगे, एक तो आएगा ये 2K PR/R3, और दूसरा आएगा माइनस 2K P थीटा/R3। आई कहानी समझ में, क्लियर। तो आप इस तरीके से यहाँ
जरूरी नहीं है कि आपको पी दिया जाए, कंपोनेंट भी दिए जा सकते हैं आपको। एक डायपोल के कंपोनेंट दिए जाएंगे आपको एक पॉइंट पर, एक रेडियल डायरेक्शन में, एक थीटा की डायरेक्शन में। तो आप क्या बोलोगे, ये एंगल थीटा था। तो इस डायरेक्ट आप इसके टर्म में, यानी P cos थीटा जो कंपोनेंट है, इसके टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। ऐसे ही P sin थीटा जो कंपोनेंट है, उसके टर्म में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल आप फॉर्म कर सकते हैं। मैंने देखा है इस टाइप का क्वेश्चन भी जो कंपोनेंट के टर्म में आता है, समझे? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल थर्ड। आपको बताना है कि यहां एक डायपोल रखा हुआ है P, इससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, आगे यहां रखा हुआ है चार्ज Q। तो Q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये आप बताएंगे। Q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये डायपोल कितना फोर्स लगा रहा है Q चार्ज पर, ये आप कमेंट करेंगे। समझे? देखो, पहले इसकी वजह से, या आप ये कह सकते हो कि Q इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, या ये P उस Q पर कितना फोर्स लगा रहा है। इसको कहते हैं डायपोल चार्ज इंटरैक्शन। डायपोल चार्ज इंटरैक्शन, आर्टिकल भी समझ सकते हैं आप इसको। एक इस डायपोल की वजह से Q पर और Q की वजह से डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेटा P की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q कितना आएगा P की वजह से, बड़े आसानी से लिख सकते हो आप। वो आएगा रेडियल डायरेक्शन में 2kP cos 0 1, क्योंकि थीटा 0 है, R3, ये आएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन का ऊपर की ओर KP sin थीटा बाई R3, थीटा 0 है, तो ऊपर की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, एक्सियल डायरेक्शन में आएगा, सिर्फ इतना। तो अगर मैं फोर्स बताना चाहता हूं एट Q पर फोर्स बताना चाहता हूं, तो क्या आएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, चार्ज प्लस Q है। क्लियर? तो फोर्स ऑन प्लस Q विल बी 2kP बाय R³ इंटू Q। इस तरीके से आप Q पर फोर्स बता सकते हो, समझे ना? Q चार्ज पर, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वहाँ चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स आ जाएगा। समझे बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना है। क्लियर? देखिए